हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडिटर्मिनेंट्स फॉर्म के बारे में। इस वीडियो को हम रिलेट कर सकते हैं हमारे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से। तो जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, एक्चुअली ये वो फॉर्म्स होती हैं जिनकी हम वैल्यूज़ डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वी वर हैविंग ए सिचुएशन ऑफ 0/0 मीन्स इट वाज समथिंग लाइक लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमको मिलता था 0/0 का फॉर्म, और इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमने डायरेक्टली क्या किया था, एक एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया था। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल में हमने क्या किया था, एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड जी डॉस एक्स, सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स निकाला। और जब हमने देखा कि ये दोनों अब 0/0 की फॉर्म में नहीं आ रहा है, देन ओनली हमने लिमिट्स को अप्लाई किया सेपरेटली। ठीक है, तो ये एक एल हॉस्पिटल रूल हमने 0/0 की फॉर्म में लगाया था। तो सिमिलरली हमारे पास जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, मीन्स जिनकी वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकती, वो टोटल 7 होती हैं। सो टोटल 7 नंबर्स होता है इसका। और वो कौन कौन सा होता है, देखो ये होता है हमारे पास 0/0 सबसे पहला, या फिर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। इसको भी हम इनडिटर्मिनेंट में काम करते हैं 0/0। और एक हो सकता है, एक हो गया 0/0 इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, या फिर एक फॉर्म आएगी आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जैसा, या फिर आएगा आपको कैसा, मैं टोटल 7 को यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। फर्स्ट होगा 0/0, सेकंड इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, थर्ड हमको मिलता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। मीन्स ऐसा हमें लिमिट्स मिलेगा जहाँ पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जैसा दिख रहा होगा। सो दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आप डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते इसका, जैसे कि कई लोग सोच रहे होंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट विल बिकम 0। नहीं, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास होता है 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट। तो कभी आपको ऐसा लगे कि 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट आया है, देन डायरेक्टली आंसर 0 कभी नहीं देंगे कि 0 का मल्टीप्लाई किसी वैल्यू में करते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो इट इज़ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कम टू फिफ्थ वन होता है 1 टू द पावर इनफाइनाइट। मीन्स आपको दिखेगा कि 1 की पावर इनफाइनाइट है, बट आप डायरेक्टली उसका आंसर 1 नहीं लिखेंगे कि 1 की पावर तो कितना भी हो इनफाइनाइट 1 ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। 6th नंबर हमारे पास होता है 0 की पावर 0 में आता है वो, और 7th नंबर होता है हमारा इनफाइनाइट टू द पावर 0। जैसे आज तक हम लोग बात करते आए हैं कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 होगी तो आंसर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो होती हैं हमारी होती हैं 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आपको 0/0 की फॉर्म मिले तो आप क्या करिए, सीधा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो ये तो केस था 0/0 की फॉर्म का। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 0/0। अब आप इसको बोलेंगे, सॉरी, एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, नॉट 0/0, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। वेट, तो जब आपके पास साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होता है, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स में आप क्या करेंगे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो आप देखते हो इट इज़ अ 0/0 फॉर्म, तो आप क्या करते हो, एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हो। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1, और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 1। करेक्ट। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अगर ये कंडीशन है तो इस केस में आप क्या करेंगे, देखो 0/0 की फॉर्म हो या फिर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट की फॉर्म हो, दोनों एक जैसी ही होती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो, इस 0, अगर मैं न्यूमरेटर वाली 0 को डिनोमिनेटर में लेके आऊँ तो मैं कह सकता हूँ 1/0, और इस वैल्यू को वहाँ पे ले जाऊँ तो 1/0। तो चाहे आप 0/0 की फॉर्म देखो या फिर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट की फॉर्म देखो, आप दोनों में एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो दिस आंसर ऑल्सो 1 आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, चाहे 0/0 की फॉर्म हो या इनफाइनाइट इनफाइनाइट की फॉर्म हो, आप जो है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कहीं पे आपको ऐसी फॉर्म मिल रही है कि 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट है, 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट, जैसे कैसे मिल सकता है आपको, मैं कह सकता हूँ साइन एक्स इंटू 1/x लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। आप देखो तो आइडियली अगर आप देखो तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट की ही तो फॉर्म थी। भले ही भाई मैं इसको 0/0 बोलूँ या 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट बोलूँ, तो मैं दो वैल्यूज़ को सेपरेट कर सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट। करेक्ट, क्योंकि आप देखो साइन ये देगा 0 वैल्यू, ये देगा इनफाइनाइट वैल्यू, तो ये भी एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म की फॉर्म में काउंट होती है। ठीक है, तो आप जैसे अगर मान लीजिए ये एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स है, और एफ एक्स इज टेंडिंग टू 0, मीन्स अगर x इक्वल्स टू a में पुट करता हूँ, एफ एक्स टेंड करता है 0 की तरफ और जी एक्स टेंड करता है इनफाइनाइट की तरफ, इफ एक्स टेंडिंग टू a। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हो एफ एक्स
इनटू, अगर जी एक्स आपका ऐसा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/gx। तो आप देखो अगेन ये 0/0 की फॉर्म बन गया, तो आप इसको एक नया फंक्शन मान लो, अगेन आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो मेन होता है कि आपको फॉर्म्स को ऐसे क्रिएट करना है ताकि आप उनका यूटिलाइजेशन कर पाएँ, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने आप बताया था, जब आपको कहीं पे भी 1 टू द पावर इनफाइनाइट जैसा कहीं पे दिखता है, लाइक मेरे पास एक एफ एक्स है और इसकी पावर में मेरे पास जी एक्स है। अगर आता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है एंड एफ ऑफ ए इज टेंडिंग टू 1 एंड जी ऑफ ए इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इन दैट केस मैंने आपको बताया था, फॉर सॉल्विंग दिस यू विल राइट ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। तो आप इस तरीके से रखेंगे और अब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका एक ब्रॉड वे में सॉल्यूशन है कि ये कहाँ से कैसे आता है, दैट इज़ नॉट इन आर स्कोप, हम डायरेक्टली बात करेंगे। तो अब आप इसमें वैल्यूज़ अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले लेता हूँ। एनीवे अपने अभी लास्ट अपना जो सिलेबस लिमिट कंटिन्यूटी पार्ट 2 वीडियोस बनाया था, तो उसमें ऑलरेडी ये चीज़ अवेलेबल थी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x है। तो यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है 1 डिवाइडेड बाई एक्स, करेक्ट। तो आप देखिए इफ़ एक्स टेंडिंग टू 0 जब यहाँ पे जाता है तो इसकी वैल्यू जाती है 1 की तरफ, और यहाँ पे जब एक्स वैल्यू 0 जाता है तो यहाँ पे जाती है वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ। सो इट इज़ लुकिंग लाइक 1 टू द पावर इनफाइनाइट, ओके। और 1 टू द पावर इनफाइनाइट के केस में आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप क्या करेंगे, ई टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स करेंगे, और जब आपको वैल्यूज मिले तो ई टू द पावर एफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स मीन्स 1/x। जब आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/x, सो इट विल कन्वर्ट इनटू ई टू द पावर 1। अब यहाँ पे x तो है नहीं तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर विल कम एज t। सो जब भी आपको इस तरीके की फॉर्म्स मिले आप डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारी इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 नंबर्स को आप ध्यान में रख सकते हो और लिमिट्स और कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अभी ये हमारा पार्ट जो था वो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स का है, और ये लिमिट कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक फंक्शन जिसकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन कंटिन्यूटी के साथ ही हम थोड़ा सा देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। सो ये 3 टॉपिक, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सो फर्स्ट पार्ट आवर लिमिट्स इज ऑलमोस्ट ओवर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंटिन्यूटी। थैंक यू।